अच्छा, आज हम देख रहे हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होता है डेट। ठीक है, जिस तरह हमने लास्ट क्लास में स्ट्रिंग के कुछ मेथड्स पढ़े थे स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के। ठीक है, उसी तरह हमारे पास एक डेट का ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे आके इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ो, डेट ऑब्जेक्ट अलाउज यू टू डिफाइन एंड मैनिपुलेट। डिफाइन मतलब क्रिएट करना, और मैनिपुलेट मतलब उसके अंदर काम करना, उसके अंदर चेंजिंग करना, एडिटिंग करना। ठीक है, किसके साथ? डेट और टाइम के साथ। सही है, मतलब डेट और टाइम्स के साथ हम अगर अपनी वेब डेवलपमेंट के अंदर, ठीक है, हम कोई ऐसी वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं जिसके अंदर हम डेट का यूज कर रहे हैं, मतलब हम अपनी सिस्टम की डेट अपनी वेबसाइट में डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं या टाइम वगैरह डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास कुछ मेथड्स हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, और वो किस ऑब्जेक्ट के हैं? डेट ऑब्जेक्ट के। ठीक है, वन बाय वन यहाँ पे इसको देखते हैं। ठीक है, पहला हमारे पास मेथड है जिसका नाम है गेट डेट। ठीक है, गेट डेट की अगर आप डिस्क्रिप्शन पढ़ो, गेट द डे एज अ नंबर, मतलब फर्स्ट से लेके 31 तक 31 तक आपको ये क्या करता है? डे रिटर्न करता है। ठीक है, मतलब कौन सा दिन है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और फॉर एग्जाम्पल, अच्छा क्योंकि ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है तो आपको याद होगा कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो हमें उसके ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ, इसका नाम रखता हूँ मैं माई डेट। ठीक है, और इज इक्वल टू यहाँ पे न्यू। ठीक है, और उसके बाद डेट। ठीक है, जो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है। सही है, ये ऑब्जेक्ट मैंने क्या किया? क्रिएट कर लिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे आके फॉर एग्जाम्पल मैं पहला मेथड यूज करता हूँ, तो उसके लिए मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है, और इसके अंदर जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया अभी माई डेट के नाम से, तो इसके जो पेरेंथीसिस है, इसके जो आर्ग्यूमेंट्स है, उसमें मैं देता हूँ माई डेट और उसके बाद डॉट। ठीक है, डॉट मैंने जैसे ही लगाया तो देखो ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट था, ठीक है, जिसका हमने वेरिएबल बनाया माई डेट, उसके जितने भी हमारे पास मेथड्स थे वो आ गए। सबसे पहला मेथड हम देख रहे हैं यहाँ पे गेट डेट। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे आके इसको सेव करूं और हम यहाँ पे आके डेस्कटॉप पे अपनी फाइल को रन करते हैं। ठीक है, डेट के नाम से ये फाइल है, तो देखो इसने मुझे क्या रिटर्न किया, मतलब 3, मतलब आज डेट क्या है? 3 है, हमारे पास डेट है। ठीक है, सिर्फ डेट रिटर्न की इसने बस, मतलब ईयर और मंथ वगैरह इसने रिटर्न नहीं किया। ठीक है, इस फंक्शन का क्या काम है? सिर्फ डेट, मतलब जो उसका नंबर है वो रिटर्न किया इसने। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको कमेंट करता हूँ और इसके नीचे इसको पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे आके आप देखते हैं गेट डे। ठीक है, मतलब गेट डे यहाँ पे क्या कह रहा है कि वीक डे बताएगा ये, मतलब 0 से लेके 6 तक। देखो वीक डे हमारा स्टार्ट कहाँ से होता है? संडे से स्टार्ट होता है, तो संडे क्या हुआ? किस लोकेशन पे हुआ? 0 लोकेशन पे। मंडे हमारे पास किस लोकेशन पे हुआ? 1 पे, और इसी तरह सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे आके अगर मैं इसी तरह इसको मैं गेट डेट के फंक्शन को हटा के यहाँ पे गेट डे का, ठीक है, तो यहाँ पे आके अगर इसको मैं प्रिंट करवाऊं और यहाँ पे इसको रिफ्रेश करूं, तो देखो इसने क्या रिटर्न किया? 5, मतलब हमारे पास आज फ्राइडे है। ठीक है, तो फ्राइडे हमारे वीक का कौन सा डे बनता है? 5वां। ठीक है, क्योंकि छठा सैटरडे बनता है, फिर संडे 0। ठीक है, 0 से दोबारा काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, फिर है हमारे पास गेट फुल ईयर। फुल ईयर आपको ये जो साल चल रहा है ना आपका, मतलब देखो ये सारी जो डेट्स है ना, ये आपकी सिस्टम में से ले रहा है, मतलब ये जो इस सिस्टम में मेरी जो डेट है वो मुझे लेके ये मेरी वेबसाइट के ऊपर डिस्प्ले करवाता है। ठीक है, तो हमारे पास अभी ईयर कौन सा चल रहा है? 2017, तो गेट फुल ईयर का फंक्शन क्या करेगा हमारे पास? वो रिटर्न करेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ, और ठीक है, अब हम फंक्शन यूज करेंगे गेट फुल ईयर। सही है, आ गया। तो यहाँ पे आके मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो 2017। सही है, ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास है गेट आवर्स। ठीक है, मतलब 24 घंटे होते हैं ना। ठीक है, अब देखो ये रिटर्न किस तरह से करेगा? 0 से लेके 23 तक, इसका मतलब जो पहला घंटा होगा वो उसको 0 से रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, मतलब पूरा 24 तक नहीं जाएगा, 0 से लेके 23 तक ये फंक्शन हमें रिटर्न करेगा। सही है, तो यहाँ पे गेट आवर्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आके इसको यूज करता हूँ,
ठीक है, डॉट, ये एक और मेथड है हमारे पास गेट आवर्स। ठीक है, यहाँ पे आके इसको सेव करता हूँ और अब रिफ्रेश करता हूँ तो देखो इसने अभी क्या रिटर्न किया हमें, 17। ठीक है, इसका मतलब कि हमारे पास जब रात के 12 बजते हैं ना, उसके बाद जब 1 बजता है, ठीक है, तब हमारी काउंटिंग स्टार्ट होती है। सही है, तो जब दोपहर के 12 बजते हैं काउंटिंग कहाँ पे आ जाती है, 12 पे। ठीक है, फिर उसके बाद आगे बढ़ती है, मतलब दोबारा 1 से स्टार्ट नहीं होती, क्योंकि ये 24 आवर फॉर्मेट को फॉलो कर रहा है ये फंक्शन। ठीक है, मतलब अभी इस वक्त क्या टाइम हो रहा है, 5:30 बज रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप देखो काउंट करो, 12 से 1, फिर कितने हो गए, 13, 14, 15, 16 और 5:30, क्योंकि हाफ में ये नहीं दिखाएगा, मतलब जो घंटा चल रहा है ना इस वक्त, ठीक है, उसी का दिखा रहा है 17। सही है, ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं यहाँ पे मिली सेकेंड्स। ठीक है, मतलब एक तो सेकेंड्स होते हैं, एक उससे भी कम यूनिट होता है मिली सेकेंड। ठीक है, मतलब ये मिली सेकेंड जो फंक्शन है गेट मिली सेकेंड्स, ये हमारा टाइम जो इस वक्त चल रहा है उसका मिली सेकेंड रिटर्न करेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको कमेंट करते हैं और नीचे जाके यहाँ पे डॉट गेट मिली सेकेंड्स। ठीक है, यहाँ पे अगर आऊं और सेव करूं इसको और यहाँ पे जाके रिफ्रेश करूं तो देखो ये मिली सेकेंड्स है। मतलब अगर मैं रिफ्रेश करूंगा ना तो देखना यहाँ पे पहले ये इसकी डिस्क्रिप्शन देखो, ये क्या कह रहा है, 0 to 999, मतलब इन वैल्यूज के दरमियान में ये क्या करेगा, मिली सेकेंड रिटर्न करेगा। ठीक है, तो मैं अगर इसको रिफ्रेश करता जाऊंगा ना तो देख रहे हो, क्योंकि सेकेंड्स हमारे बढ़ते हैं ना, कितनी तेजी से बढ़ते हैं, और मिली सेकेंड्स उससे भी ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखो आपके पास, मैं रिफ्रेश करता जाऊंगा, ये सेकेंड्स बढ़ते जाएंगे मिली सेकेंड्स के अंदर। सही है, अच्छा फिर आ जाते हैं हमारे पास गेट मिनट्स। मिनट्स आपको कहां से लेके कहां तक वैल्यू रिटर्न करेगा, 0 से लेके 59 तक। ठीक है, तो यहां पे आते हैं, ठीक है, डॉट गेट मिनट्स। सही है, यहां पे इसको सेव करता हूं, रिफ्रेश करता हूं। ठीक है, मिनट्स इस वक्त कितने हो रहे हैं, आप मेरी भी यहाँ पे टाइम देख सकते हो। ठीक है, टाइम देखो कितने हो रहे हैं, 27 मिनट्स। सही है, तो यहां पे अगर मैं आता हूं, अच्छा देखो यहां पे अगर आप एक चीज नोट करो तो 27 से ज्यादा टाइम हो रहा है, मतलब 27 मिनट्स और कुछ सेकंड्स आगे। अगर यहाँ पे पूरे 27 मिनट्स होते ना तो ये 26 दिखाता, क्यों, क्योंकि स्टार्ट 0 से हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे अभी 27 से सेकंड्स आगे जा चुके हैं, इसलिए ये पूरे 27 दिखा रहा है। सही है, अच्छा फिर यहाँ पे आते हैं गेट मंथ। ठीक है, मंथ यहाँ पे रिटर्न करेगा, कहां से लेके कहां तक, 0 से लेके 11 तक, और इसका मतलब जनवरी हमारे पास कौन सा मंथ होगा, देखो जनवरी इज 0, फरवरी से काउंटिंग स्टार्ट होगी मंथ से। सही है, ये काम करता है ये हमारा गेट मंथ का फंक्शन। तो यहां पे आता हूं इसको मैं, ठीक है, डॉट गेट मंथ। सही है, तो यहां पे आके अगर मैं अभी इसको रिफ्रेश करूं तो देखना अभी 10 आ रहा है, लेकिन देखो हमें एक्यूरेट चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल हमारा मंथ कौन सा चल रहा है, 11th मंथ चल रहा है, नवंबर चल रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आता हूं, मैं इसको एक वेरिएबल में रखता हूं। ठीक है, मैं इसको यहां से हटाता हूं और मैं इसको एक वेरिएबल में रखता हूं, मतलब इससे पहले मैं एक वेरिएबल बना लेता हूं। ठीक है, वॉर, और इसका नाम रख देता हूं ए। सही है, और यहां पे आता हूं ए प्लस प्लस। ए प्लस प्लस का ऑपरेटर क्या करता था, इंक्रीमेंट कर देता था एक नंबर। ठीक है, अगर मैं यहां पे आऊं और इसको अगर डिस्प्ले करूं तो अभी भी ये आई थिंक 10 आएगा, क्यों, क्योंकि पोस्ट इंक्रीमेंट है। अगर मैं अब यहां पे जाके इस तरह से प्रिंट करूं ना, ये देखो सिर्फ ए, क्योंकि हमने पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या पढ़ा था कि पहले वो वैल्यू डिस्प्ले करता है वेरिएबल की, उसके बाद एक नंबर प्लस करता है। ठीक है, अब ये वाली जो स्टेटमेंट है ना, ये आपको सही वैल्यू दिखाएगी। मैं यहाँ पे सेव करता हूं और यहाँ पे जाके रिफ्रेश करता हूं। अच्छा मैं इसको कमेंट कर देता हूं यहाँ पे, या फॉर एग्जाम्पल हम
नेक्स्ट लाइन कर देते हैं इसको, यहाँ पे आके लाइन ब्रेक। सही है, इस तरह से। सही है, तो क्या आ गया अब हमारे पास, अब वही मंथ आ गया जो हम चाह रहे हैं। क्लियर है? ठीक है, फिर इसके बाद गेट मंथ के बाद अब क्या है, गेट सेकंड्स। मतलब आपको 0 से लेके 59 तक की क्या रिटर्न करेगा, सेकंड्स रिटर्न करेगा। अच्छा देखो, अगर आपको सेकंड्स भी एक्यूरेट चाहिए तो आप इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू इंक्रीमेंट करके आप क्या कर सकते हो, एक अपना नंबर अपने लिहाज से, टाइमिंग के लिहाज से बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो यहां पे मैं आता हूं, मैं इस पोर्शन को कमेंट कर देता हूं। ठीक है, और यहां पे अब हमारे पास कौन सा फंक्शन है, डॉट गेट सेकंड्स। ठीक है, सही है। यहाँ पे आऊं, रिफ्रेश करूं, इसको सेव करूं और यहाँ पे जाके रिफ्रेश करता हूं, तो देखो 42। अब देखो अगर मैं इसको रिफ्रेश करता जाऊं ना, ये बढ़ता जाएगा, देख रहे हो? ठीक है, मतलब ये हमारे सेकंड्स जो हमारे सिस्टम में चल रहे हैं उन्हीं को ये कैप्चर करता जाता है, सिंपल। सही है। अच्छा, फिर इसके बाद है हमारे पास गेट टाइम। अच्छा, अब देखो ये जो टाइम रिटर्न करता है ना, ये आपको मिली सेकेंड्स में रिटर्न करता है पूरा टाइम। कब से, जनवरी 1 1970 से लेके, मतलब हम इससे पीछे नहीं जा सकते। मतलब ये इस फंक्शन के अंदर लिमिटेशन है कि अगर आपको इस फंक्शन के थ्रू 1970 से पीछे का टाइम देखना है वो आप नहीं देख सकते। सही है, तो अगर मैं ये वाला फंक्शन यूज करूं, ठीक है, मैं अगर ये वाला फंक्शन यूज करूं और यहां पे डॉट गेट टाइम, तो देखना ये कितनी बड़ी वैल्यू आपको डिस्प्ले करवाएगा। ये देखो, देख रहे हो, ये पूरा टाइम है, मतलब लेकिन ये किस में है, मिली सेकेंड्स में। लेकिन अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे तो इस वक्त जो टाइम मेरे पास हो रहा है ना 5:31 PM, ये उसमें कन्वर्ट होगा। क्लियर है? अच्छा, अब हम एक काम करते हैं, हम फॉर एग्जाम्पल एक फंक्शन क्रिएट करते हैं। ठीक है, हम एक फंक्शन क्रिएट करते हैं और उसे एक बटन के ऑन क्लिक मेथड पे रखते हैं कि भाई जब मैं उस बटन पे क्लिक करूं ना, तो आज की डेट मेरे पास क्या हो जाए, पॉपअप मैसेज में प्रिंट हो जाए। सही है, तो हम क्या करते हैं, मैं यहां पे आता हूं, इसको कमेंट करता हूं। ठीक है, और यहां पे आके हम एक फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है, जिसके लिए हम कीवर्ड यूज करते हैं फंक्शन, और यहाँ पे मैं फंक्शन का नाम रखता हूं डिस्प्ले डेट। सही है, और इसी तरह यहाँ पे आऊंगा, सबसे पहले मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा जिसका नाम रख देता हूं टुडे न्यू, और इसको मैं दूंगा डेट ऑब्जेक्ट। सही है, और यहाँ पे अब इसी तरह फॉर एग्जाम्पल मैं एक वेरिएबल बनाता हूं और यहाँ पे कहता हूं डेट। ठीक है, और इसके अंदर मैं वही मेथड यूज करता हूं गेट डेट। सही है, ये गेट डेट का फंक्शन क्या करता था, ये सिर्फ डेट रिटर्न करता था। आज की डेट क्या है 3, तो ये सिर्फ क्या रिटर्न करेगा, 3 रिटर्न करेगा। ठीक है, इसी तरह मैं आता हूं, एक वेरिएबल हम और बना लेते हैं। ठीक है, इसका नाम रख देता हूं मैं मंथ, और यहां पे अब मैं यूज करता हूं गेट मंथ का फंक्शन। सही है, लेकिन गेट मंथ का फंक्शन मैंने आपको क्या बताया था, एक मंथ पीछे रिटर्न करता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो मंथ का वेरिएबल है इसको प्लस प्लस करवा देते हैं। सही है, देखो आज का मतलब मंथ क्या है, 11 है ना, नवंबर है, तो ये एक पीछे रिटर्न करता है। इसका मतलब क्या रिटर्न करेगा, ये 10 रिटर्न करेगा, और 10 के अंदर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक नंबर इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, फिर इसी तरह मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाता हूँ ईयर के लिए, और यहाँ पे आता हूँ टुडे डॉट, हमने एक फंक्शन यूज किया था गेट फुल ईयर। सही है, तो ये फंक्शन हमें क्या रिटर्न करेगा, ईयर रिटर्न करेगा 2017। सही है, तो अब मुझे इन सब को प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और मैं यहाँ पे इसको कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल अच्छा, आपको याद है हमने स्केप सीक्वेंसेस पढ़े थे।
ठीक है, तो ये एस्केप सीक्वेंसेस किस लिए है, आपके पास ये जो सिंगल कोट है, ठीक है, मतलब उससे पहले मैंने क्या लगाया, बैकस्लैश और फिर सिंगल कोट, ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट क्या करेगा वहां पे, ये रिप्रेजेंट करेगा आपके पास के y और s के दरमियान एक सिंगल कोट आएगा, सही है, ये एस्केप सीक्वेंस है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे करता हूँ टुडेज डेट इज, सही है, और यहाँ पे आके प्लस करवाता हूं मैं, फॉर एग्जाम्पल किसे, सबसे पहले हमारा डेट का वेरिएबल कौन सा था, डेट वाला, सही है, इस तरह से, फिर यहाँ पे प्लस, उसके बाद मंथ, ठीक है, मंथ का हमारे पास ये वेरिएबल, फिर उसके बाद इन दी एंड ईयर। अच्छा एक चीज देखो, अब अगर आपको सेपरेट करना है, आप चाह रहे हो कि वो जो फॉरवर्ड स्लैश से हम सेपरेट करते हैं ना डेट को, जिस तरह हम लिखते हैं उस तरह करना है, तो आप क्या करो, यहां पे आओ प्लस, और यहां पे आप डबल इक्वल टू करके इस तरह से, सही है, तो ये साइन क्या आ जाएगा, इन दोनों के दरमियान में आ जाएगा, इसी तरह यहां पे करो, यहां पे आके ये इस तरह से, सही है, तो अब मुझे क्या करना है, इस फंक्शन को कॉल करना है। अच्छा देखो यहाँ पे अभी मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट करवाया, मैं डॉक्यूमेंट मतलब प्रिंट करवाने के बजाय मैं पॉपअप मैसेज में डिस्प्ले करवा रहा हूँ, सही है, अलर्ट को, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, अब देखो ये फंक्शन मेरा रेडी हो गया है, अब मुझे इस फंक्शन को क्या करना है, कॉल करना है, कॉल मैं चाहता हूँ कि बटन पे हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं बॉडी में आता हूँ, यहाँ पे एक मैं बटन बना लेता हूँ, ठीक है, इसको टाइप हम दे देते हैं बटन, ठीक है, और इसको वैल्यू दे देते हैं, और इसका नाम रख देते हैं डिस्प्ले टुडे डेट, ठीक है, ये बटन का नाम है, और यहाँ पे हम एक एट्रीब्यूट यूज करते हैं ऑन क्लिक, और इसके अंदर हमारे फंक्शन का क्या नाम है, हमारे फंक्शन का नाम है ये, हम यहीं से कॉपी कर लेते हैं ताकि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, ठीक है, और यहाँ पे आके मैं ऑन क्लिक के फंक्शन के अंदर इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे जाके अगर मैं इसको सेव करूँ और अब मैं रिजल्ट डिस्प्ले करवाऊँ आपको, ठीक है, बटन आ गया, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, तो देखो हमारे पास क्या आ रहा है, टुडेज डेट इज 3/11/2017, मतलब बिल्कुल एक्यूरेट आपके पास डेट आ रही है। अच्छा फॉर एग्जाम्पल आप नेक्स्ट डे आते हो और इस वेबसाइट को आप दोबारा ओपन करते हो, तो आपके पास ऑलरेडी टाइम भी चेंज हो जाएगा, सही है, नेक्स्ट डे जब आप आओगे आपके पीसी का सिस्टम का भी टाइम चेंज हो जाएगा, तो जब आप दोबारा क्लिक करोगे तो यहाँ पे डेट भी उसी के हिसाब से आएगी, क्लियर है।